तुलसी विवाह विधि। हिंदू पुराणों में तुलसी जी को विष्णु प्रिया कहा गया है। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल यानी तुलसी के पत्तों का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। इसके बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोनों को हिंदू धर्म में पति पत्नी के रूप में देखा जाता है। मान्यतानुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी और विष्णु जी का विवाह कराने की प्रथा है। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम पाषाण का पूर्ण वैदिक रूप से विवाह कराया जाता है। कई लोग इसे बड़े स्वरूप में पूरी विवाह की विधि के साथ तुलसी विवाह करते हैं। कई लोग प्रतिवर्ष कार्तिक 11 के दिन तुलसी विवाह घर में ही करते हैं। हिंदू धर्म में सभी के घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। इस दिन पौधे के गमले अथवा वृंदावन को सजाया जाता है। विष्णु देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सजाना चाहिए। पीला विष्णु जी का प्रिय रंग है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। चारों तरफ मंडप बनाया जाता है। कई लोग फूलों एवं गन्ने के द्वारा मंडप सजाते हैं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजन करें। तुलसी एवं विष्णु जी का गठबंधन कर पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। कई लोग घरों में इस तरह का आयोजन कर पंडित बुलवाकर पूरी शादी की विधि संपन्न करते हैं। कई लोग पूजा कर ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर विवाह की विधि पूरी करते हैं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। कई प्रकार के पकवान बनाकर उत्सव रचा जाता है एवं नैवेद्य लगाया जाता है। परिवारजनों के साथ पूजा के बाद आरती करके प्रसाद वितरित किया जाता है। द्वादशी के दिन पुनः तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा कर और व्रत का पारण करना चाहिए। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर या टूटकर गिरे हुए पत्तों को खाना शुभ होता है। इस दिन गन्ना, आंवला और बेल का फल खाने से जातकों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन दान का भी महत्व है। इस दिन कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। कई लोग तुलसी का दान करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। इस दिन शास्त्रों में गाय दान का भी महत्व होता है। गाय दान कई तीर्थों के पुण्य के बराबर माना जाता है। तुलसी विवाह कथा। प्राचीन काल में जालंधर नामक राजा ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। एक बार वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजनी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रव से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुन भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारा सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तुलसी विवाह की अन्य कथा।
कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे माता, तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरी बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे दे। पीले रंग की धोती दे दे, मीठा ग्रास दे दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मूर्त दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 यानी एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात कोजी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी ही सबकी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। तुलसी विवाह का महत्व। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यंत महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह का अर्थ भगवान का आह्वान करना होता है। माना जाता है कि जब सभी देवता एकादशी के दिन जागते हैं तो सर्वप्रथम तुलसी जी की प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं। तुलसी एक गुणकारी पौधा है जिससे वातावरण एवं तन मन शुद्ध होते हैं। देव उठनी ग्यारस अथवा प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का महत्व बताया गया है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह करके से बहुत से कार्यों की सिद्धि होती है, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के संतान नहीं है या कोई कन्या नहीं है, जिसके कारण उन्हें कन्यादान जिस जीवन के महादान के रूप में जाना जाता है, इस पुण्य को कमाने के लिए उस व्यक्ति को तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन विवाह करवाने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी विवाह के दिन विधिवत रूप से पूजा की जाए तो तुलसी पूजा करने वाले व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा इसके साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी विवाह के दिन व्रत भी रखा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे इस जन्म के सभी पापों से तो मुक्ति मिल ही जाती है, इसके साथ ही उसके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता की पूजा करने से या तुलसी विवाह करवाने से घर में सुख शांति बनी रहती है तथा धन आदि की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी जी का ही एक प्रतीकात्मक रूप माना गया है। तुलसी विवाह के दिन जिन लड़के या लड़कियों की विवाह होने में अड़चन आती है, इस दिन उनका विवाह बिना किसी रुकावट के हो जाता है तथा यह दिन विवाह के लिए बहुत ही शुभ भी माना जाता है। मगन गई तुलसी राम गुण गाई के मगन भई तुलसी। मगन भई तुलसी राम गुण गाई के मगन भई तुलसी, सबको चली डोली पाल की रथ जुड़वाई के। साधु चले पाए पाए चीटी सो पचाई के, मगन भई तुलसी राम गुण गाई के। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रूस से रक्षा करके भ्रवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है हे श्यामा, सूरबली है हे ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरन तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता सब जग की वरदाता। जय जय तुलसी माता।